हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्मार्ट बिन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आपको एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, माइंड कंट्रोल, इंश्योरेंस और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उनकी भी मदद करिए, लाइक करिए हमारे वीडियोस को और कमेंट भी करिए, क्योंकि इसी से मेरा उत्साहवर्धन होता है। आइए आज का टॉपिक देख लेते हैं। सफल बीमा एजेंट करते हैं ये वाले 7 काम। ये 7 काम करेंगे अगर आप, तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे इस बीमा कारोबार में। और यही वो 7 काम हैं जो ज़्यादातर लोग जो सफल हैं बीमा कारोबार में वो इसे करते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, टेलीग्राम, मेल आईडी, व्हाट्सएप, वॉइस कॉल और लिंक्डइन के ऊपर, और यूट्यूब पे तो आप हमें देखते ही रहते हैं। इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। ये मेरा डिस्क्लेमर है और अब मैं चलता हूं। आप सब ने एक एग्जाम दिया होगा एजेंट बनने के लिए, और उस वक्त आप बिल्कुल बाकी लोगों के जैसे ही थे, ठीक वैसे ही जैसे बाकी लोग थे। आपकी और उनकी उपलब्धियां एक समान थी। क्या एक समान उपलब्धियां थी? कि बीमा व्यवसाय के अंदर आप लोग प्रवेश करने के लिए एक एग्जाम देने गए थे। कोई भी आप में से ऐसा नहीं था जो बीमा का एजेंट बन गया हो उस वक्त तक। ना आपके पास कोई पॉलिसी, ना उनके पास कोई पॉलिसी। मैं इस वक्त समानता की बात बीमा व्यवसाय में कर रहा हूं, जीवन में नहीं। पर जैसे जैसे समय गुजरता गया, कोई आगे निकल गया, कोई पीछे रह गया। ऐसा क्यों हुआ? हुआ ना ऐसा ही, पर ऐसा हुआ क्यों, ये समझने की बात है। ये अंतर 2 जगह हो सकता है। पहला, आपके काम में। तो देखिए, काम में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि काम तो आप और वो दोनों लोग बीमा का काम ही कर रहे हैं। तो काम में अंतर तो हो नहीं सकता। तो ये वाली चीज तो खत्म हो गई। शहर भी एक ही है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस वाली बात भी अलग हो गई। अब जो फर्क रह गया वो रह गया आपके काम करने के तरीके में। तरीके का मतलब, देखिए, तरीके से यहां मेरा आशय ये नहीं है कि लोगों से मिलना है। तरीके का मेरा मतलब है कि कैसे मिलना है। तरीके से मेरा मतलब है क्या बताना है, क्या फर्क है आप में और दूसरे लोगों में, उनसे भी जो आपके पीछे रह गए और उनसे भी जो आपके आगे निकल गए। इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो आपसे आगे निकल गए उन्होंने कुछ अलग तरीका जरूर अपनाया होगा, उसके बारे में देखेंगे। और जो आपसे पीछे छूट गए उन्होंने कुछ तो गलतियां की होंगी, जो गलतियां इस कारोबार में नहीं करनी थी। आपको दोनों से सीखना होगा, इनसे क्या और कैसे किया जाए। ये सीखने के लिए हमें जाना होगा वो जो आगे निकल गए, और क्या न किया जाए ये हमें सीखना होगा उनसे जो पीछे रह गए। तो जो आगे निकल गए वो क्या करते हैं, जो पीछे रह गए उनसे क्या नहीं करना, ये सीखने की बात है। आइए आज हम बात करेंगे सफल लोगों की 7 आदतें जानने की बात करेंगे। ये 7 आदतें वो हैं जो ज्यादातर सफल बीमा एजेंट अपनाते हैं। तो देखिए, पहला है इच्छा। क्या आप इस काम को अपनी इच्छा से कर रहे हैं, बाई चॉइस कर रहे हैं, या बाई चांस कर रहे हैं? देखिए, जब चांस से आप ये काम करेंगे ना, तो रिजल्ट जो है ना वो मजेदारी के नहीं आएंगे। पर जब आप चॉइस से करेंगे ना, तो रिजल्ट आपके जो है ना वो ऐसे करके बढ़ेंगे, ऐसे कर। तो इच्छा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नैतिकता, इस काम को करते वक्त क्या आपकी नजर आपके कमीशन पे है, या आपकी नजर ग्राहक के फायदे के ऊपर है? यह बड़ा इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है। सेवा और समर्पण आपका कैसा है आपके ग्राहक के प्रति? चौथा, सफल बीमा एजेंट अपने डेटा का विश्लेषण बहुत रेगुलरली करते हैं। सफल बीमा एजेंट असफल होने को तैयार रहते हैं। ये वो डिस्कस करेंगे, उस वक्त बताएंगे। दे आर रेडी टू फेल। काम पे इनका फोकस रहता है और अपना रिकॉर्ड तोड़ने की तमन्ना होती है इनकी, है ना। तो चलिए अब इनको एक एक करके देख लेते हैं। इच्छा, अगर आप में कोई काम करने की इच्छा अगर है तो काबिलियत आ जाती है। काबिलियत जो है ना वो स्वयं आ जाती है। यहाँ पे एक मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट सा एक कोट बताऊंगा
डेविड श्वार्ट्ज का। डेविड श्वार्ट्ज ने अपनी एक किताब है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, उन्होंने बोला है कि आप एक बार ये सोच लो कि आपको करना क्या है। अगर ये आपने स्वयं ने सोचा है, बिना किसी बाहरी दबाव के अगर आपने सोचा है ना, तो यकीन करना कैसे करना है ना, वो आपको स्वयं पता लग जाएगा। अगली चीज अगर आप देखेंगे इसी में, तो ये देखिए जो मैंने आपको बोला, आपका दिमाग आपको बता देता है, आपके दिमाग से ये देखिए विचार निकलने लगते हैं कि इसको कैसे हासिल किया जाए। ये देख है ना, आपके दिमाग से विचार निकलने लगे, आपके दिमाग ने आपको बताना शुरू कर दिया कि कैसे करके इसको हम हासिल कर सकते हैं। तो ये फायदा है इच्छा का। अनिच्छा से जो करेगा ना, उसको ये सारी चीजें नहीं होंगी। इसीलिए कहते हैं कि ये जो विलिंगनेस है ना, विलिंगनेस इज द की, कहाँ के लिए? सक्सेस के लिए। तो कभी भी आप किसी ऐसे आदमी को किसी भी एरिया में सफल होते हुए नहीं पाएंगे जिसकी वो काम करने की इच्छा ना हो। इच्छा होगी तो वो सफल हो जाएगा, इच्छा से नहीं कर रहा अगर वो काम, तो वो सफल नहीं होगा। तो क्या आप इस काम को बाई चांस कर रहे हैं या बाई चॉइस कर रहे हैं? अगर बाई चांस कर रहे हैं तो इसे बाई चॉइस करने लगिए, क्योंकि यही वो काम है जो आपको इस जमाने में भी, इस समय भी आपके परिवार को चलाने में कुछ आर्थिक मदद कर रहा है। तो हमें ऐसे काम के प्रति लगाव होना ही चाहिए। नैतिकता, यूं तो नैतिकता के बहुत सारे पहलू हैं, दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं वो बहुत ही छोटे सा पहलू बता रहा हूं। आपके काम में ऑनेस्टी होनी चाहिए, करेज होना चाहिए आप पॉलिसी छोड़ने का कि सर ये पॉलिसी आपके काम की नहीं है, मैं आपको नहीं दूंगा। सामने वाला खुद ही पूछेगा मेरे काम की पॉलिसी कौन सी है, आप कहिए तो सही। फेयरनेस, क्या आप कस्टमर को जो बोनस बता रहे हैं वो सही है? क्या आपने कस्टमर को जो फीचर्स बताए हैं वो सही है? इसी से आपको रेस्पेक्ट मिलेगी। आप केयर करते हैं कस्टमर की, ये उसे पता लगेगा, और जब ये सब कुछ होगा तो ट्रस्ट भी बना रहेगा, क्योंकि आपके सारे प्रोमिसेस पूरे होते हैं। क्या इस नैतिकता का आप पालन कर रहे हैं? अच्छे एजेंट, सफल एजेंट इस नैतिकता को छोड़ते नहीं है, ध्यान रखिएगा। और ये आपको भी करना पड़ेगा। इनिशियली जब आप ऑनेस्टी और करेज के साथ में ये कहते हैं ना अपने एजेंट, अपने कस्टमर से कि ये पॉलिसी मैं आपको नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि ये आपके काम की नहीं है। बड़ा कलेजा चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। आपके हाथ में पैसा आ चुका है, आपके हाथ में कमीशन आने वाला है, और आप उसे मना कर रहे हैं। लेकिन यहां बात नैतिकता की है। बात यहां यह है कि क्या सही है और क्या गलत, इस पे ध्यान रखिएगा। बहुत नैतिक होते हैं सफल एजेंट्स। सेवा और समर्पण, 6 पिलर्स हैं कस्टमर सर्विस के। सबसे पहला एटीट्यूड, आपके अंदर होना चाहिए कि आपको कस्टमर की हेल्प करनी है। फिर आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। जब एटीट्यूड और इंटरेस्ट होगा तभी आप एक्शन ले पाएंगे कस्टमर को सर्विस करने। और ये जो आप एक्शन लेंगे ये आपके वर्बल लैंग्वेज से समझ में आएगा, यानी आपकी बातचीत से समझ में आएगा, और जो चीज आप कर रहे हैं वही आपका शरीर भी बोलेगा। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी चेंज हो जाएगी, और फिर आपकी आवाज भी उसी तरह से बदलने लगेगी। आप सोच के देखिए, एक आदमी को ने आपसे बोला था सर मेरा पता बदलवा दीजिए। अभी आपने कोई एक्शन नहीं लिया है, आपकी आवाज कैसी होगी? आपने एक्शन ले लिया है लेकिन अभी काम नहीं हुआ है, तो आपकी आवाज अलग होगी। और अगर आपने एक्शन ले लिया है और उसका पता बदल चुका है तो आपकी आवाज अलग होगी। तो ये है सेवा और समर्पण। 6 स्टेप्स हमें फॉलो करने ही होंगे। मैंने मेरे एक कस्टमर डेटाबेस एक्सेल बनाया है। उस एक्सेल के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करिए और उसको देख लीजिए एक बार। उसमें मैंने पूरा रिकॉर्ड रखने का तरीका आपको बताया है कि किस तरह से आप रिकॉर्ड रख सकते हैं कि आपने किस कस्टमर को कितनी सर्विसेज दी है। अगला पॉइंट है डेटा का विश्लेषण। देखिए, आप सबसे पहले तो मैंने देखा है कि 5% से भी कम एजेंट हैं जो अपना डेटा मैनेज करते हैं। बाकी भाई साहब आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन बात यह है कि गाड़ी अंदाजे से ही चल रही है, जिसका याद आ गया चले गए। अगर आप मैनेज करते हैं तो बिलीव करिए कि आप ये 5 से 7% एजेंट की लिस्ट के अंदर आते हैं। चूंकि हमारे पास डेटा ही नहीं होता, लिहाजा हम विश्लेषण करें भी तो किस चीज का करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके कितनी फॉलोअप में आपकी पॉलिसी आती है तो आपको नहीं पता होगा। आपके कस्टमर से आप कितने
दिन के गैप से मिले हैं आपको नहीं पता होगा, आपका एवरेज टिकट साइज क्या है आपको नहीं पता होगा, संभवतः नहीं पता होगा। मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं आपको कि आपको नहीं ही पता, लेकिन अगर हम डेटा का विश्लेषण अगर नहीं करेंगे तो हमारे साथ प्रॉब्लम आएगी। हमें डेटा का विश्लेषण करना चाहिए। कैसे करेंगे डेटा का विश्लेषण? बहुत आसान है। मैंने जो कस्टमर डेटाबेस एक्सेल आपको बताई है ना, इस जगह पे इस कस्टमर डेटाबेस एक्सेल में जाके आप पहले तो डेटा रखिए अपना। जब आप डेटा रख लेंगे उसके बाद ही पता लगेगा कि आप डेटा को कैसे मैनेज करेंगे। और जब आप डेटा को एनालाइज करना सीख जाएंगे तब आप आपका फ्यूचर प्लान बनाना शुरू करेंगे। वरना कैसे पता लगेगा? देखिए, मैं थोड़ी देर के लिए आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए कि आपका एवरेज टिकट साइज 25,000 रुपए का है, आपका लक्ष्य 50 लाख रुपए का बिजनेस करने का है, न्यू बिजनेस करने का है। अगर आपको ये पता है तो आप ये निकाल सकेंगे कि आपको 200 पॉलिसी करनी है। देखिए, 200 पॉलिसी अगर आप 25 हजार की अगर करेंगे तो 50 लाख का बिजनेस हो जाए। ठीक है। अभी अगर आपको एक और रेशो पता है, यहां से देखो आपको एक चीज पता लग, ठीक, आपको अगर ये पता है कि आप 10 में से 3 पॉलिसी उठा लेते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 200 पॉलिसी उठाने के लिए आपको लगभग 675, मैंने राउंड फिगर कर दिया है इसको, 670 से 675 कॉल्स ओपन करनी होंगी। अब अगर आपको एक और फैक्टर पता है, ये होगी दूसरी चीज। अब अगर आपको ये पता है कि आपकी एक कॉल उठाने के लिए आपको 5 फॉलो अप करने होते हैं तो क्या होगा? तो लगभग आपको 3350 मीटिंग्स करनी पड़ेंगी। ये मीटिंग्स क्या होंगी? न्यू बिजनेस के लिए और फॉलो अप। यानी कि अगर आप इसको ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 9 लोगों से मिलना होगा। अभी अगर मैं आपसे बोलूं कि 50 लाख रुपए का बिजनेस करना है, ठीक, और मैं आपसे बोलूं कि 9 लोगों से मिलना है, दोनों में से आसान क्या लगता है दोस्त? 9 लोगों से मिलना। बहुत खूब। जबकि हासिल क्या होगा? 50 लाख का बिजनेस। और 50 लाख के बिजनेस का मतलब है मोटा मोटा 12.5 लाख रुपए की आय। लेकिन अगर मान लीजिए आपका ये टिकट साइज 50,000 रुपए का है एवरेज, तो यहां पे देखो 4.5 लोग ही आएगा। ये पता कब लगेगा आपको? ये पता लगेगा जब आप डेटा का विश्लेषण करेंगे, है ना। मैंने आपको बोला कि यहाँ पे एक फाइल है, उस फाइल के जरिए आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। असफल होने के लिए तैयार रहते हैं सफलता वाले लोग, जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं। असल में होता क्या है? फियर ऑफ फेल्योर, हार का डर आपको काम नहीं करने देता। अगर आप हार के डर को हटा दें तो क्या होगा? आप घर से निकलेंगे, घर से निकलेंगे तो क्या होगा? आप सफल हो। देखिए, जहां पे भी प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को समझने के लिए, ढूंढने के लिए आपको घर से तो निकलना ही पड़ेगा, है ना। असफल तो होना ही पड़ेगा। आपको लग रहा है कि आप असफल हो जाएंगे, नहीं होंगे आप असफल। या तो आपको पॉलिसी मिलेगी और या मिलेगा आपको अनुभव, क्या नहीं करना, अनुभव क्या गलत किया। लेकिन अगर आप अपनी हर कॉल के बाद इन चीजों का अगर आप एनालिसिस नहीं करते तो आप सीरियसली कुछ ऐसी चीज है जो आप गलत कर रहे हैं। सक्सेसफुल लोगों को ये आदत बहुत आगे ले जाती है। यही वो आदत है जिसकी वजह से वो घर के बाहर निकलना शुरू कर देते हैं और अपने आप को एनालाइज करके और ज्यादा इंप्रूवमेंट करते करते वो अपनी लर्निंग के पाथ पर यहां से शुरू करके और आगे की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं। उनके जो रेशो हैं वो और बेहतर होते चले जाते हैं। काम पे फोकस करना चाहिए, सभी लोग कहते हैं। देखिए, ये रोशनी है सूरज की, एक लेंस लगते ही ये सारी की सारी रोशनी यहाँ पे आ। अब जिसका भी ध्यान यहाँ पर होगा, यहाँ आप माचिस की तीली रख दीजिए, यहाँ पे आप माचिस की तीली रख दीजिए, फिर देखिए क्या होता है, आग लग जाएगी। अगर आप तीली को आगे पीछे रखेंगे, यानी कि अगर आपने तीली को यहाँ पे रख दिया तो क्या हो? कुछ भी नहीं हो। तो फोकस काम पे जो होता है ना, फोकस जब काम पे होता है, इस जगह होता है ना, तो रिजल्ट आते हैं। तो ये फोकस किस पे होना चाहिए? फोकस होना चाहिए कस्टमर सेंट्रिक। किस चीज पे होना चाहिए? फोकस किस पे होना चाहिए? कस्टमर की नीड पूरी करने पे। फोकस किस पे होना चाहिए? कॉल को आज क्लोज करने पे। फोकस किस पे होना चाहिए? सही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, है ना। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, जिस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस जगह पे आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते। फोकस अपने आप में क्या कहता है? फॉलो वन कोर्स अंटिल यू सक्सीड, यानी कि सफलता तक सीखना, यही है
फोकस। अगला पॉइंट है अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने की तमन्ना। देखिए सफलता के लिए लोग कहते हैं कि आपको फर्स्ट आना है, यानी कि सबसे बेहतर। मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। मेरा मानना यह है कि अगर मैंने पिछले साल में 30 पॉलिसी की थी और इस साल मैंने 35 पॉलिसी कर ली तो मैं सफल। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्रांच में 35 से ज्यादा पॉलिसी करने वाले लोगों की संख्या 100 थी या 500 थी या 5000। मेरी सफलता का पैरामीटर इन लोगों से नहीं है, मेरी सफलता का पैरामीटर स्वयं से है। देखिए क्या लिखा है, अवर बिजनेस इन लाइफ इज नॉट टू गेट अहेड ऑफ अदर। दूसरों से आगे निकलने का लक्ष्य मत बनाइए, बट अहेड ऑफ अवरसेल्व्स। अपने आप से आगे निकलने का रिकॉर्ड बनाइए, अपने आप से आगे पॉलिसियों की संख्या में, अपने आप से आगे निकलने का रिकॉर्ड कॉल्स में, टिकट साइज में, सम एश्योर्ड में, न्यू बिजनेस में, नव व्यवसाय में, इन सारी चीजों में अपने रिकॉर्ड को तोड़ते जाइए। डेफिनेटली आप सफलता की तरफ अग्रसर होते चले जाए। एक बार तो करके देखो यार, एक बार तो करके देखो, मजा आ जाए। आशा करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा और आप इसका फायदा उठाएंगे। और जब आप इसका फायदा उठाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके ग्राहकों को भी इसका फायदा होगा। अगर आपके मन में कोई और ऑब्जेक्शन है तो एक बार जरूर पूछिए। कमेंट में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर लिखें, अपना शहर का नाम लिखें। मुझे अच्छा लगता है कि कहां तक एजेंट साथियों की मदद हो पा रही है। हमारा संपर्क 9358982109। पूछते रहिए, सीखते रहिए और अभ्यास करते रहिए और कमाते रहिए। स्मार्ट बिन आपकी इस मुहिम में आपके साथ है। और अब हमारी वेबसाइट BIMAcamp.com पे भी आइए, 9358982109। थैंक यू वेरी much.